सारदार पटेल फेमस कोट्स इन हिंदी। इस मिट्टी में कुछ खास बात है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास बना रहा है। भले ही हम हजारों की संपत्ति खो दें और हमारा जीवन बलिदान हो जाए, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और ईश्वर और सत्य में अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर नागरिक की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि वह महसूस करे कि उसका देश स्वतंत्र है और अपने देश स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। हर भारतीय को अब भूल जाना चाहिए कि वह राजपूत, एक सिख या जाट है। उन्हें याद रखना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसके पास अपने देश में हर अधिकार है, लेकिन कुछ कर्तव्यों के साथ। कुछ लोगों की लापरवाही आसानी से डूबा सकती है, लेकिन अगर सभी की सही सहभागिता हो तो इसे सुरक्षित रूप से बाहर आया जा सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि भारत एक अच्छा आत्मनिर्भर देश हो और कोई भी भूखा न रहे, देश में भोजन के लिए कोई भी आंसू बहाए। आपकी भलाई आपके रास्ते में बाधा है, इसलिए अपनी आंखों को गुस्से से लाल होने दें और अन्याय के साथ मजबूती से लड़ने की कोशिश करें। अहिंसा को विचार, शब्द और कर्म में देखा जाना चाहिए। हमारी अहिंसा का स्तर हमारी सफलता का मापक होगा। आम प्रयास से हम देश को एक नई महानता तक ले जा सकते हैं, जबकि एकता की कमी हमें नई आपदाओं में डाल देगी। सत्याग्रह पर आधारित युद्ध हमेशा दो तरह के होते हैं। एक वह युद्ध है जिसे हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और दूसरा हम अपनी कमजोरियों से लड़ते हैं। एकता के बिना जनशक्ति तब तक नहीं बन सकती है जब तक कि यह सामंजस्यपूर्ण और उचित रूप से एकजुट न हो जाए, तो यह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। आज हमें उच्च और नीच, अमीर और गरीब, जाति या पंथ के भेदों को दूर करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई फायदा नहीं है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। जाति, समुदाय तेजी से गायब हो जाएगा। हमें इन सभी चीजों को तेजी से भूलना होगा। इस तरह की सीमाएं हमारे विकास में बाधा बनती हैं। मित्रहीन का मित्र बनना मेरे स्वभाव में है। सत्याग्रह पर आधारित एक युद्ध हमेशा दो प्रकार का होता है। एक वह युद्ध है जिसे हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और दूसरा हम अपनी कमजोरियों से जीतने के लिए लड़ते हैं। धर्म के मार्ग पर जाएं, सत्य और न्याय का मार्ग। अपने साहस का दुरुपयोग मत करो, एकजुट रहें, सभी विनम्रता से आगे बढ़ें, लेकिन आपके अधिकारों और दृढ़ता की मांग करते हुए आप जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से सजग रहें।